आप एक बात मत भूलिए, जब भी देश में सामाजिक न्याय की बात हुई है, बिहार ने लीड ली है, आपने लीड ली है और ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश आपकी ओर देखता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार पहुंच चुकी है। आज सुबह राहुल गांधी की ये यात्रा किशनगंज पहुंची। किशनगंज में उनके समर्थकों ने उनका स्वागत किया और किशनगंज में किस तरीके से उनका जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है आगे बढ़ने वाला है, इसकी जानकारी हम आपको पहले दे चुके हैं। राहुल गांधी, जिन्होंने कभी भी किसी जाति का नाम नहीं लिया था, किसी भी जाति की राजनीति करना नहीं जानते थे, लेकिन जब से बिहार में जातिगत सर्वे कराया गया है और उस सर्वे को सार्वजनिक किया गया और उसके बाद आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, तब से राहुल गांधी भी जाति को लेकर बात करते नजर आए हैं। और अपने संबोधन में उन्होंने किस तरीके से जो जातियों की समीकरण है बिहार में, उसकी बात करते नजर आए। तो वहीं राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है, तब उस वक्त पूरा देश बिहार की ओर देखता है। और अब जिस तरीके से बिहार में राजनीति चल रही है, पूरा देश बिहार की ओर ही देख रहा है, पूरा देश बिहार की जनता की ओर ही देख रहा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि जो जनता है वो सामाजिक न्याय और सामाजिक कल्याण के लिए कदम उठाए। एक बार फिर राहुल गांधी जातियों की समीकरण को बात करते नजर आए थे। अपने राजनीति में राहुल गांधी ने पहले तो ऐसा नहीं किया था, लेकिन जब से बिहार में जातीय सर्वे हुआ और उसके बाद आरक्षण बढ़ाया गया, तब से राहुल गांधी अक्सर जातियों की समीकरण को लेकर बात करते नजर आते हैं और अपने संबोधन में भी उन्होंने ऐसा ही किया। तो वहीं अपने संबोधन में और क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, हम आपको छोड़े जाते हैं उनकी बातों के साथ। पूरा देश जानता है कि देश में सबसे बड़ी आबादी ओबीसी वर्ग की होती है। तकरीबन 50% ओबीसी वर्ग की आबादी है। 15% दलित है, 12% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटी है। यह सच्चाई है देश की। यहां जो ओबीसी वर्ग के लोग बैठे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 आईएएस अफसर चलाते हैं। देश का पूरा बजट हर रुपया ये लोग निर्णय लेते हैं। डिफेंस में कितना पैसा जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, किसानों को कितना मिलेगा, ये 90 अफसर ये सारे के सारे निर्णय लेते हैं। इनके बिना बजट का 1 रुपया नहीं बांटा जा सकता। और मैं बिहार के ओबीसी से कहना चाहता हूं, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं, इन 90 अफसरों में से ओबीसी वर्ग के सिर्फ 3 हैं। और अगर बजट में 100 रुपए बांटा जाता है, तो ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5 रुपए बांटते हैं। यह सच्चाई है और ये ओबीसी वर्ग के साथ हो रही है, दलित वर्ग के साथ हो रही है, आदिवासी वर्ग के साथ हो रही है। इसलिए हमने सामाजिक न्याय का सबसे क्रांतिकारी काम करने का निर्णय ले लिया है। भाइयों और बहनों, इस देश को पता लग जाना चाहिए कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, जनरल कितने हैं। उस काम को करने के लिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना एक क्रांतिकारी कदम है।
जिस दिन जाति जनगणना हो जाएगा उस दिन देश के आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, सबको पता लग जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है और फिर उससे पता लग जाएगा कि उनका हक कितना बनता है। जब तक सामाजिक न्याय के सवाल को हेड ऑन नहीं लिया जाएगा तब तक यह देश आगे नहीं बढ़ सकता है। आप एक बात मत भूलिए, जब भी देश में सामाजिक न्याय की बात हुई है बिहार ने लीड ली है, आपने लीड ली है और यह आपकी जिम्मेदारी है क्योंकि देश आपकी ओर देखता है। जब सामाजिक न्याय की बात होती है पूरा देश बिहार की ओर देखता है, तो यह आपकी जिम्मेदारी है और यह आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैं बिहार के हर नागरिक से कह रहा हूं, देश में प्रगति होनी है तो आर्थिक और सामाजिक न्याय की जरूरत है और सामाजिक न्याय को आपसे बेहतर कोई नहीं समझता है देश में। यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।